मॉर्निंग गाइज पशु परिचर भर्ती 2024 में आज का हमारा टॉपिक है बकरी की नस्लें। इस टॉपिक को हम चित्र सहित संक्षिप्त व्याख्या में समझेंगे। संक्षिप्त व्याख्या का मतलब हो गया कि शॉर्ट नोट्स में, और शॉर्ट नोट्स का मतलब हो गया कि बकरी की जो भी मेन नस्लें हैं जो हमारी आरबीएससी की बुक में है उनको हम एक एक को चित्र सहित पढ़ेंगे, और इसके साथ ही बकरी से संबंधित जो भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है बकरी की नस्लें। तो सबसे पहले देखिए बकरी की जो मेन नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उनकी ट्रिक देखिए। तो देखिए अजब सी मार पर सेखा लोटो। सेखा किस पर लोटो? अजब सी मार पर। तो ट्रिक हो गई अजब सी मार पर सेखा लोटो। अब देखिए कौन कौन सी बकरी की नस्लें हैं जो इस ट्रिक से बनती हैं। तो ऐसे हो जाएगा हमारी अलवरी। जो अलवर क्षेत्र है वहां पे जखराना नाम की नस्ल है बकरी की। वैसे मेन रूप से ये है बहर रोड में, लेकिन अब तो ये जो कोटपुतली बहर रोड है एक नया जिला बन गया है, लेकिन इसका नाम तो अलवरी रहेगा। अलवरी यानी कि जखराना। तो देखिए ऐसे हो जाएगा अलवरी, और उसके बाद में अंगोरा या फिर जिसको कहते हैं अंगोला, ये हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद में देखिए जैसे हो जाएगा जमुना परी या जमुना पारी। उसके बाद में बैसे हो जाएगा बरबरी और बीटल, ये दोनों हो जाएंगी बैसे। उसके बाद में सी से हो जाएगी सिरोही, मार से हो जाएगी मारवाड़ी, पर से हो जाएगी पर्वतसरी, शेखा से हो जाएगी शेखावाटी, लो से हो जाएगी लोही, और टो से हो जाएगी टोगनबर्ग। तो देखिए ये हमारी मेन नस्लें हो गई। अब इनके बाद में देखिए जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि कौन सी बकरी की नस्ल देशी नस्ल है या विदेशी नस्ल है। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं क्या डिफरेंस है, यानी कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो कि भारतीय नस्लों में आएंगी। तो देखिए जमुनापरी, बीटल, बरबरी। अब देखिए वैसे जो ये बीटल है बरबरी है ये वैसे मूल रूप से एक विदेशी नस्ल है, लेकिन यहाँ पर इसको भारतीय नस्लों के साथ लिखा गया है। क्योंकि उसका कारण देखिए, क्योंकि हमारे जो भारत देश में है वहां पे एक संस्थान है और उसका नाम है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये है हमारा करनाल हरियाणा में। और ये जो भी पशु होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए जिस भी पशु को मान्यता प्रदान की जाती है तो फिर उसके बाद में वो नस्ल है वो हमारी देशी नस्ल बन जाती है। तो जो बीटल है और जो बरबरी है इनको NBAGR के अनुसार मान्यता मिली हुई है, तो जिसके कारण ये देशी यानी कि भारतीय नस्ल हो गई हमारी। कहीं आप कंफ्यूज में न रहो। इसके बाद में देखिए पर्वतसरी, जो पर्वतसर है डीडवाना कुचामुन के अंतर्गत आता है, पहले नागौर में था, वो नस्ल है। सिरोही, जखराना यह भी हमने बता दिया, वर्तमान में कोटपुतली बहर रोड में, पहले अलवर में होने के कारण इसका नाम था अलवरी, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है। उसके बाद में गंजम, मेहसाणा और सूरती। देखिए मेहसाणा और सूरती ये दोनों भैंस की नस्लें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ बकरी की नस्लें भी हैं। तो आपको इनको जरूर याद रखना है, मेहसाणा और सूरती बकरी की नस्लें भी हैं और भैंस की नस्लें भी हैं। इसके बाद में देखिए झालावाड़ी, झालावाड़ क्षेत्र, कश्मीरी, ब्लैक बंगाल, चेंगू, मारवाड़ी, पश्मीना, चंबा, मालाबारी और गद्दी, ये सभी की सभी हमारी देसी नस्लें हैं बकरी की। उसके बाद में आते हैं हम हमारी विदेशी नस्लों पर, जिनको अभी हमारे भारत देश में NBAGR के अनुसार कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, यानी कि ये अभी तक परमानेंट विदेशी नस्ल है। तो वो है हमारी टोगनबर्ग, सानेन, अंगोरा, एंग्लो न्यूबियन और अल्पाइन, ये है हमारी विदेशी नस्ल। अब इनके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल दुधारू है या फिर द्विकाजी है, या फिर किस बकरी की नस्ल से मांस प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दुधारू में हमारे सिर्फ दो ही हैं, वो है टोगनबर्ग और सानेन। ये दो हैं जिनके द्वारा सिर्फ उद्देश्य, इनको पालने का उद्देश्य सिर्फ है दूध प्राप्त करना। और उसके बाद में है द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी का मतलब हो गया कि जिनके द्वारा दूध भी प्राप्त किया जाता हो और उनके द्वारा मांस भी प्राप्त किया जाता हो, यानी कि दूध और प्लस मांस। तो वो है हमारी जखराना, बीटल, जमुनापरी, बरबरी और सिरोही। देखिए इनमें से जो मेन नस्लें हैं जो हमारी राजस्थान की हैं उनको देखिए मैंने अलग ही कलर में हाईलाइट किया है। देखिए जो हमारी देशी नस्लें हैं उनमें देखिए पर्वतसरी, सिरोही, जखराना,
मारवाड़ी और झालावाड़ी, ये हमारी राजस्थान की नस्लें हैं मूल रूप से। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थानी कौन सी हैं और फिर हमारी देशी नस्लें कौन सी हैं और फिर हमारी विदेशी नस्लें कौन सी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए इसमें है हमारी वन लाइनर फैक्ट्स। तो देखिए बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, डबल एटीएम कहा जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, इसी के साथ रनिंग डेयरी तथा वनस्पति का शत्रु कहा जाता है, और ये कहा जाता है बकरी को। अब देखिए वनस्पति का शत्रु क्यों कहा जाता है, गरीब की गाय क्यों कहते हैं इसको। तो देखिए जो बकरी है ये विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जब चरने के लिए कोई जगह नहीं हो, यानी कि चारागाह क्षेत्र नहीं हो, तभी भी अपने आप को जीवित रख लेती है। और क्यों रख लेती है, जो भी वातावरण में जो झाड़ियां होती है उनकी सिर्फ पत्तियों को खाकर भी ये जीवित रह सकती है, तो जिसके कारण इसे कहा जाता है वनस्पति का शत्रु। और गरीब की गाय भी इसी कारण कहते हैं क्योंकि वो इनको यदि चारा भी नहीं खिला सकता तो ये वनस्पति को खाकर जीवित रह सकती हैं। इसी के अलावा इनको कम मूल्य में ही खरीदा जा सकता है, तो जिसके कारण ये गरीब की गाय कहलाती हैं। और फिर इनके द्वारा दूध प्राप्त किया जाता है और मांस प्राप्त किया जाता है, तो जिसके कारण ये डबल एटीएम हो गई, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज हो गया, यानी कि रनिंग डेयरी हो गई। अब देखिए दूसरा फैक्ट, बकरी की त्वचा से मोरक को लेदर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि लेदर बनाया जाता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि कौन सा लेदर है, मोरक को लेदर, बकरी की त्वचा से। अब उसके बाद में देखिए बकरियों द्वारा पेड़ों की पत्तियों या वनस्पतियों को खाना ब्रूसिंग कहलाता है। ये शब्द आपको याद रखना है, ब्रूसिंग, क्योंकि जो बकरियां हैं वो अपने आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को खाती हैं, तो उसके जो खाने की क्रिया है उसको कहा जाता है ब्रूसिंग। उसके बाद देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये है हमारा मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। जो यूपी है वहाँ पे हमारा मथुरा, और जो आगरा जिला है वहाँ बीच में है ये मखदूम। मेन रूप से वैसे ये मथुरा में है, लेकिन लगभग बीच में पड़ता है, मथुरा और आगरा के बीच में मखदूम। तो यहाँ पर है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र। अब उसके बाद में देखिए बकरी विकास प्रजनन एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये है हमारा रामसर, अजमेर में। अब इसके बाद में देखिए बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, ये मान लीजिए ये एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या उद्देश्य है, और वो होता है हमारा मांस प्राप्त करना। न ही दूध प्राप्त किया जाता है और न ही इनके बालों से कोई ऊन प्राप्त की जाती है, सिर्फ एक उद्देश्य है बकरी पालने का, वो है मांस। क्यों, क्योंकि जो 6 से 12 माह की आयु में जो बकरी होती है उसके द्वारा उत्तम किस्म का यानी कि सर्वाधिक मांस प्राप्त किया जाता है, जो कि जो पशुपालक होता है उसको आर्थिक रूप से वो नुकसानदेह भी नहीं होता है। यानी कि जो भी बकरी है वो 6 से 12 माह की आयु में मांस देने के लिए उपयुक्त होती है। और आपने देखा भी होगा कि जो बकरी का दूध है वो लगभग अधिकांश लोग नहीं पीते हैं, जबकि जो बकरी का मांस है जिसे कहा जाता है चेवण, उसको लगभग आमतौर पर सभी लोग खाते हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य है मांस प्राप्त करना। चलिए अब चलते हैं हम एक एक यानी कि पर्टिकुलर बकरी की नस्लों पर। तो देखिए सबसे पहली नस्ल है वो है हमारी जमुनापारी। तो देखिए इसका सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान है वो है हमारा उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, ये इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा जो इटावा जिला है यहाँ पर हमारी जो यमुना रिवर है और जो चंबल नदी है ये दोनों मिलती हैं इस इटावा जिले में। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है ये भी इसका लगभग उत्पत्ति स्थान ही है, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये हमारे राजस्थान के जिन जिलों में पाई जाएंगी वो होंगे हमारे हाड़ौती प्रदेश के, यानी कि चंबल नदी जहाँ से गुजरती है वो जिले होंगे जहाँ ये जमुनापारी हमारे राजस्थान में पाई जाएगी। वो जिले हो जाएंगे हमारे धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी के सभी जिले हो जाएंगे। अब देखिए इसके अन्य नाम। तो देखिए अन्य नाम है इसके ग्रामीण बकरी, जादुई बकरी, घुमक्कड़ बकरी, ये इसके हैं अन्य नाम या फिर उपनाम। इसके बाद देखिए भारत में बकरी की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है, ये शब्द आपको याद रखना है। जो बकरी की देशी नस्लें हैं या जो भारतीय नस्ल हैं उनमें से सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल है हमारी जमुनापारी। अब इसका देखिए दूध 360 किलो से लेकर 540 किलो प्रति ब्यात ये दूध देती है, और इसका जो समय है दूध देने का वो लगभग है 250 दिन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैसे प्रति ब्यात ही लिखा जाता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 250 दिनों में ये 360 से 540 किलो दूध देती है। और जिसमें जो वसा होती है वो होती है 3.5 से लेकर 5
प्रतिशत। इसके अलावा देखिए यह बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा ये सबसे सुंदर है, देखिए बकरी की नस्ल। अब इसकी वैसे शारीरिक विशेषता देखते हैं। रंग सफेद, तो बिल्कुल सफेद रंग है। इसकी रोमन नाक पाई जाती है। रोमन नाक का मतलब हो गया कि तोते की तरह वो दिखाई देती है, यानी कि इस प्रकार से आती है और फिर इस प्रकार से वो घूम जाती है। नाक यानी कि उसकी आगे से बड़ी होती है तोते की, इस प्रकार से ये नाक होती है। तो इस नाक को कहा जाता है रोमन नाक, यानी कि इस रोमन नाक के कारण ये तोते के मुख जैसी ये दिखाई देती है। आपको ये यहाँ पर ये दिख भी रहा होगा। अब इसके बाद में देखिए इसके कान घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए होते हैं। देखिए हमारी ये कोई घड़ी होती है, उसमें से समय लिखा होता है ऐसे, तो बीच में एक इस प्रकार से एक घंटा लटका हुआ होता है जो कि इधर और उधर हिलता रहता है, इसी को कहा जाता है पेंडुलम। तो देखिए जो आपको ऊपर एक तस्वीर है जमुना परी की, इसमें इसके कान देखिए ये इस प्रकार से ये लटके हुए हैं जैसे कोई घड़ी का पेंडुलम लटका हुआ हो। तो देखिए इसके कान हो जाएंगे घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए होते हैं, जो कि इसकी एक यूनिक शारीरिक विशेषता है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिक विशेषता है, वो देखिए इसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना इसकी मुख्य विशेषता है। ये देखिए इसके पीछे के पैर और यहाँ पर हैं सबसे अधिक घने बाल, तो ये इसकी मुख्य शारीरिक विशेषता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, वो है हमारी बारबरी। तो देखिए इसका मूल उत्पत्ति स्थान है वो है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। बरबरा क्षेत्र के कारण इसे बर्बरी या फिर बारबरी कहते हैं। अब देखिए ये एक मैंने आपको पहले बताया था, वैसे मूल रूप से ये विदेशी नस्ल है, लेकिन इसको भारत की एक मान्यता मिली हुई है NBAGR संस्थान के द्वारा, तो ये हमारी देसी नस्ल हो गई। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर राजस्थान में क्षेत्र नहीं है कि राजस्थान के इस जिले में ये पाई जाती है, लेकिन ये हमारे भारत के कुछ विशेष इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल और यूपी के एटा, मथुरा, आगरा व अलीगढ़ जिलों में, इनमें ये पाई जाती है। अब देखिए इसका उपनाम, तो इसको कहते हैं शहर की कामधेनु। जैसे हमने बताया था राजस्थान की कामधेनु है राठी गाय, उसी प्रकार इसको कहते हैं शहर की कामधेनु। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कम जगह में बांधकर पाले जाने वाली ये बकरी की नस्ल है। यानी कि कम जगह का मतलब हो गया कि एक दुकान होती है ना थड़ी, जैसे कि चाय की थड़ी है, उसी जगह में इसको बांधकर पाला जा सकता है। सबसे कम जगह चाहिए इसको रहने के लिए, तो जिसके कारण इसका नाम हो गया शहर की कामधेनु या फिर स्टॉल फीडिंग, कम जगह में बांधकर पाली जाने वाली। अब इसके बाद देखिए यह डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है, और डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है तो इसका कारण भी अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है ये डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध। तो देखिए यह नस्ल 12 माह से 15 माह में 2 बार ब्याती है, अक्सर 2 बार ब्याती है ये। उसके बाद देखिए तथा एक साथ 2 बच्चे देती है। इसकी संभावना है वो लगभग अक्सर है, यानी कि हमेशा नहीं है, ये अक्सर है कि 12 से 15 माह में 2 बार तो ब्याएगी और हमेशा अक्सर एक साथ 2 बच्चे देगी। तो यानी कि 2 बच्चे देगी तो जिनके द्वारा मांस भी सर्वाधिक प्राप्त होगा और दुग्ध भी प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी डेयरी बकरी। अब इसके बाद देखिए इसका दुग्ध उत्पादन, तो देखिए 1 से 1.25 लीटर प्रतिदिन ये दूध देती है, और जो ये एक दिन में अधिकतम दूध दे सकती है वो है 2.5 लीटर से 3 लीटर मैक्सिमम दूध इसका। इसके बाद देखिए इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो भी उचित मात्रा में पाई जाती है, 4.5 से लेकर 5% है। देखिए वैसे जो बकरी के दूध में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 4.25%। सामान्य बकरी के दूध में जो वसा पाई जाती है वो ये पाई जाती है, लेकिन इसमें देखिए 4.5 से 5%, यानी कि वसा भी ठीक है। यदि अधिकतम दूध की बात की जाए तो वो भी ठीक है, और ये एक साथ 2 बच्चे देती है, तो जिसके कारण ये डेयरी बकरी के नाम से फेमस है। तो ये इसके वैसे देखा जाए तो ये इसका उपनाम ही हो गया डेयरी बकरी, शहर की कामधेनु और स्टॉल फीडिंग, ये तीनों के तीनों वैसे इसके उपनाम ही हो गए। अब चलते हैं इसकी शारीरिक विशेषता पर। इस नस्ल का रंग सफेद भूरा जिस पर काले धब्बे होते हैं, काले धब्बे या फिर हम कह सकते हैं कि कत्थई रंग के, कत्थई यानी कि चॉकलेटी रंग के धब्बे होते हैं। तो देखिए ये सफेद रंग है और ये बीच बीच में इसके धब्बे लगे हुए हैं, ये हैं चॉकलेटी कलर के। अब इसके बाद देखिए
इसके कान छोटे एवं हिरनी जैसे होते हैं। देखिए आपको इसका चेहरा नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है अचानक देखने पर कि जैसे आपकी तरफ कोई हिरण देख रहा हो। जो इसके कान है ये छोटे होते हैं और हिरण की तरह लगते हैं। इस नस्ल के पैर छोटे होते हैं, पैर इसके छोटे होते हैं और इसका शरीर त्रिकोणाकार होता है। तो ये दो नस्ल तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये इसकी एक यूनिक विशेषता है कि हिरण की तरह कौन सी बकरी की नस्ल लगती है। चलिए अब चलते हैं दूसरी नस्ल पर। वह नस्ल है हमारी बीटल। तो देखिए इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं सबसे पहले, तो वो जाएगा हमारा पंजाब का गुरुदासपुर जिला। अब ये भी राजस्थान के किसी विशेष इलाकों में नहीं पाई जाती है, जबकि भारत के कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो देखिए पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला व इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्र में ये पाई जाती है। यानी कि पंजाब में ही इसका उत्पत्ति स्थान है और उसी के आसपास जो जिले हैं वहां पर ये पाई जाती है, और उससे लगा हुआ जो हमारा एक देश है पाकिस्तान, वहां भी ये पाई जाती है। इसके अलावा देखिए इसका दुग्ध उत्पादन देखिए वो होता है 1.8 से लेकर 2 लीटर प्रतिदिन होता है, और उसमें जो वसा होती है 4.5%। अब इसके बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता, जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है। इसका रंग सामान्यतः काला और कभी कभी सफेद पर कत्थई धब्बेदार होता है। तो देखिए इसका जो रंग है वो है काला, ये आपको दिख रहा है, सामान्यतः काला होता है। इस नस्ल के नर बकरों में डाडी पाई जाती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि डाडी किस प्रकार यहाँ पर लटकी हुई होती है, इसमें दिख नहीं रही है। इस प्रकार यहाँ पर बाल इनके लटके हुए होते हैं, यानी कि डाडी होती है, और वो होती है नर में। ये आपको याद रखना है, मादा में नहीं होती है, होती नर में है। एक नस्ल आएगी जिसके नर और मादा दोनों में होती है, जबकि जो बीटल है इसके सिर्फ नर जो बकरे होते हैं उनमें ही डाडी होती है। उसके बाद में देखिए इस नस्ल की बकरी बड़े आकार की होती है। यह जमुनापरी से मिलती जुलती नस्ल है। देखिए इसका आपको सेम दिख रहा होगा कि ये जमुनापरी से मिल रही है। इसका जो नाक है ये भी रोमन नाक है, यानी कि तोतामुखी नस्ल है ये। इसके जो कान हैं इनको भी आप देख लीजिए, सेम लटके हुए हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह, जैसे कि जमुनापरी में लटके हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए इसके कान इस प्रकार लटके हुए हैं, नाक रोमन है, तो आप ये देख लीजिए कान भी लटके हुए हैं, नाक रोमन है। तो ये जमुनापुरी की तरह मिलती जुलती है, और ये आकार में भी बड़ी है। और हमने जमुनापुरी के बारे में भी कहा था कि वो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी और भारी नस्ल है। तो ये भी बड़ी और भारी नस्ल है, लेकिन जमुनापुरी की तुलना में कम है। तो लगभग ये उससे मिलती जुलती नस्ल है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जमुनापुरी से मिलने जुलने वाली नस्ल का नाम बताइए, रोमन नाक किसमें पाई जाती है। तो वहां पर ए ऑप्शन होगा जमुनापुरी, बी होगा बीटल, तो एक ऑप्शन होगा जिसमें होगा दोनों, तो दोनों में ये पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, तो वो है हमारा सानेन। तो देखिए इसकी उत्पत्ति स्थान देखिए सबसे पहले स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी, यानी कि मूल जो स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। अब देखिए यह एक दुधारू नस्ल है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, दुधारू नस्ल है सानेन। इस नस्ल को मिल्क क्वीन का मतलब हो गया दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो दूध उत्पादन है वो है 800 लीटर प्रति ब्यात, और उसमें जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 4%। अब देखिए यह सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है, यानी कि इसको गर्मी है वो सबसे अधिक लगती है, सहन नहीं होती इससे गर्मी बिल्कुल भी। अब इसके बाद देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, इस नस्ल की नर व मादा दोनों में डाडी पाई जाती है। जो मूल रूप से क्वेश्चन बनता है इस नस्ल से वो यही है कि नर व मादा दोनों में डाडी पाई जाती है, कौन सी नस्ल है बकरी की। तो देखिए इनकी डाडी आपको यहाँ पर ये दिख रही है, बिल्कुल तो ये पाई जाती है, और ये पाई जाती है नर और मादा दोनों में। जबकि जो हमारी जो पिछली नस्ल थी उसमें था सिर्फ ओनली और ओनली नर में पाई जाती है, यानी कि बीटल में। इसके अलावा यह सींग रहित नस्ल है। तो देखिए इसमें कोई सींग नहीं है इसके, यानी कि ये सींग रहित नस्ल है। तो देखिए सानेन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि दूध की रानी किसे कहा जाता है, यानी कि मिल्क क्वीन, इसका उत्पत्ति स्थान, देश का नाम पूछा जाता है, और ये डाडी वाला, ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं लगभग। और जो चौथा बनने की जो संभावना है वो यही है कि सबसे कम गर्मी सहन करने वाली बकरी की नस्ल है। लगभग इससे 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। वो नस्ल है हमारी
टोगनबर्ग। तो देखिए ये भी एक विदेशी नस्ल है, हमने पहले बात की थी, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी, उसका सानेन घाटी, इसका टोगनबर्ग घाटी, लेकिन देश एक ही है, स्विट्जरलैंड। तो देखिए इस नस्ल को मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। मिल्क चैंपियन यानी कि इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये इसका उपनाम भी है, ये हम कह सकते हैं। और क्यों कहा जाता है इसे मिल्क चैंपियन? तो देखिए यह लगातार 2 वर्ष तक दूध देती रहती है, तो इसके बराबर कोई भी बकरी दूध नहीं दे सकती, ये देती है 2 वर्ष तक। इसके अलावा एक दिन में देखिए कितना दूध देती है, तो एक दिन में दूध देती है 5 से 6 लीटर प्रति दिन। हमने पहले भी कहा था कि ये एक दुधारू नस्ल है, इसको जो पालेगा वो सिर्फ दूध के लिए पालेगा, मांस के लिए नहीं पालेगा, सानोन और टोगनबर्ग इन 2 नस्लों को। तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है और 2 साल तक लगातार दूध देती है, तो जिसके कारण इसे मिल्क चैंपियन कहा जाता है। अब देखिए इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 3 से 4%। इसके अलावा देखिए अब हम देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता। तो देखिए शरीर का रंग हल्का भूरा होता है, ये देखिए हल्का थोड़ा भूरा है, लगभग यहाँ तो आपको चॉकलेटी कलर दिख रहा होगा, जिस पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे होते हैं, सफेद या कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। तो देखिए आपको इसकी टांगे नजर आ रही होंगी, सफेद है, यहाँ पे भी ये सफेद है। इसके अलावा इसकी और भी विशेषता हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो इसके जो पीछे की टांगे हैं, इसके जो जांघों का जो क्षेत्र है वो अंदर की तरफ से तो सफेद है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अंदर की तरफ से ये सफेद होती हैं। तो ये सभी इसकी विशेषता है। मेन रूप से विशेषता है कि इसका शरीर भूरा होता है जिसके ऊपर सफेद धब्बे होते हैं। अब ये चाहे पैरों पे हो चाहे पीठ पे हो। इसके अलावा देखिए थूथन सफेद रंग की होती है, वह इसके चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। ये देखिए सफेद पट्टी, जहां पर आपको ये मेरा रेड पेन चल रहा हुआ दिख रहा होगा, दोनों तरफ है ये सफेद पट्टी। इस प्रकार ये सफेद पट्टी पाई जाती है। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चेहरे से स्टार्ट होकर थूथन तक जाती है और दोनों तरफ वो सफेद पट्टी होती है, तो बकरी की कौन सी नस्ल है? इसके अलावा देखिए यह बकरी की सींग रहित नस्ल है, तो इसमें भी देखिए सींग नहीं है, सींग रहित ये नस्ल है। चलिए अब चलते हैं हम हमारी दूसरी नस्ल पर, सिरोही। अब देखिए इसका देखते हैं उत्पत्ति स्थान। यह राजस्थान की सिरोही जिले की नस्ल है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिरोही, तो सिरोही राजस्थान का जिला है। अब देखिए राजस्थान में कहाँ पर पाई जाएगी? तो उसके आसपास के जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, इन जिलों में ये पाई जाती है। अब उसके बाद में देखिए एक फैक्ट है, पशुपालन विभाग द्वारा इस नस्ल की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी, तो सब्सिडी दी जा रही है किसानों को जो भी इस नस्ल को खरीदेगा। अब देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता। तो देखिए इस नस्ल के पशुओं के सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, इसकी पीठ में हल्का सा झोल होता है, इसके कान पत्तीनुमा होते हैं। तीनों के तीनों ही इसकी शारीरिक विशेषता मेन है। तो देखिए सबसे पहले इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, तो आपको लगभग यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये इसके सींग रहे, इनकी आकृति में यहाँ से बना देता हूँ, आप देखिए इनको, ये इसका सींग है लगभग, तो ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब आप इसको गौर से देखिए, तो ये इसका सींग है जो कि पीछे की ओर मुड़ा हुआ है और इसके नीचे जस्ट ये कान है। तो कान हमने बताया था कि इसके कान पत्तीनुमा होते हैं, तो देखिए पत्ती की तरह ये लटक रहे हैं, पत्तीनुमा कान। तो सींग और कान हो गए, और उसके अलावा इसकी पीठ में हल्का सा झोल होता है, ये इसकी है यूनिक विशेषता। देखिए कितना इसका झोल है, ये लगभग एक यू आकार का ही झोल हो गया है, ये देखिए बहुत सारा झोल है। जबकि हमने जो और नस्लें पढ़ी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ चित्र की सहायता से, इसमें कोई झोल नहीं है, लगभग हल्का सा है, कुछ कर्व नहीं, सीधी है लगभग। इससे पहले आप ये देख लीजिए, तो इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है, ये देख लीजिए, तो झोल तो लगभग सभी में है लेकिन उसमें कुछ ज्यादा है, उसमें इस प्रकार से झोल है। तो चलिए अब इसको वापस देखते हैं। इसके अलावा आप जमुनापुरी भी देखिए, इसमें भी झोल है लेकिन इतना नहीं है जितना उसमें है। अब वापस उस नस्ल को आप देखिए, तो देखिए इस नस्ल में जो झोल है वो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको वापस मिटा देता हूं, तो देखिए आप झोल आपको अलग ही नजर आ रहा होगा। पीठ में कर्व तो हमेशा यानी कि सभी में होता है, लेकिन इस प्रकार से झोल सेव केवल इसी नस्ल की बकरी में है और इसका नाम है सिरोही। चलिए अब चलते हैं बकरी की अन्य नस्लों पर, तो वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले है हमारी ब्लैक बंगाल। तो देखिए
यहाँ पर मैंने इनको चित्र से नहीं समझाया क्योंकि इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनते हैं और उनको मैंने इनके सामने लिख दिया। वो चाहे आप इनकी विशेषता मान सकते हो या डायरेक्ट क्वेश्चन मान सकते हो। तो देखिए ब्लैक बंगाल, तो देखिए बंगाल से आपको ये याद रह जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल की नस्ल है मेन रूप से। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये मांस के लिए फेमस है और इसके मांस को कहा जाता है टेंडर। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, वैसे जो बकरी का मांस है इसको कहा जाता है चेवण, जबकि जो पश्चिमी बंगाल की जो बकरी है ब्लैक बंगाल, इसके मांस को कहा जाता है टेंडर। अब इसके बाद में देखिए अंगोरा या फिर अंगोला नस्ल की बकरी, इसकी भी सिर्फ एक ही विशेषता है कि बकरी की इस नस्ल से सुनहरे बाल प्राप्त होते हैं। और सुनहरे बाल का मतलब होता है ऊन, यानी कि सुनहरे बालों को कहा जाता है मोहेर। मोहेर नामक ऊन प्राप्त होती है। इन सुनहरे बालों को ही मोहेर कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। और ये सुनहरे बाल प्राप्त होते हैं अंगोरा या फिर अंगोला नस्ल की बकरी से। इसके बाद में देखिए पश्मीना, इसका जो क्षेत्र है वो है हमारा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यह पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है, जो इसका नाम है उसी की ये ऊन हो गई पश्मीना ऊन, जिससे कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में एंग्लो न्यूबियन, तो बकरी की इस नस्ल को जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है, जर्सी गाय की संज्ञा किसे दी गई है, तो दी गई है एंग्लो न्यूबियन को। ये डायरेक्ट इस यहाँ पर क्वेश्चन है जिसको मैंने वन लाइनर फैक्ट के रूप में बदला है। अब इसके बाद में देखिए जखराना, जो कि कोटपुतली बहरोड जिले में आती है और जिसका जो दूसरा नाम है वो नाम है अलवरी। देखिए डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है लेकिन नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो अलवरी ही रहेगा, अलवरी ही रहेगा इसका नाम। तो इसकी जो विशेषता है वो देखिए, यह राजस्थान में बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल है। मैंने आपको शुरू में 4 से 5 नाम बताए होंगे राजस्थान में बकरियों के फेमस, उनमें से जो सबसे अच्छी नस्ल है वो है जखराना नस्ल की बकरी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बकरी की नस्लें। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।